बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 से 5.5 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 तक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन 4 चैप्टर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल is used to pull a box through a distance of 3 मीटर across a floor. How much work is done? वो कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल, इस तरह से, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से, जिस तरह से आपकी नोटबुक की लाइंस हैं, इस तरह से हॉरिजेंटल साइड को एक 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है एक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसको पुल किया जा रहा है। पुल मतलब खींचा जा रहा है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसको जो फोर्स लगाई जा रही है पुल करने के लिए वो 20 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 20 न्यूटन। फिर कहता है एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जिस एंगल पे इसे फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है वो एंगल थीटा जो है वो है 60 डिग्री। यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। फिर कहता है टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैंने बता दिया इस साइड को, is used to pull a box through a distance of 3 मीटर across a floor। और कितनी दूर तक उसको पुल किया गया है, जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, यानी एस आपके पास आ गया 3 मीटर। ठीक है, यानी 3 मीटर तक इसको पुल किया गया। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ इस सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है पेज नंबर 107 पे अगर आप आए तो इस पेज के ऊपर यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला है। जब भी हम इस तरह से, ये देखें, हॉरिजेंटल साइड को इस तरह से फोर्स लग रही होती है तो ये हम वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो वर्क डन है W वो इक्वल होता है एफ एस कॉस थीटा के। ठीक है, तो देखें वर्क डन W हमने फाइंड करना है, वैसे क्या वैसे ही आ गया। एफ कितना है हमारा 20, तो यहाँ पे आ गया 20 मल्टीप्लाई एस डिस्टेंस वो कितना है 3 मल्टीप्लाई आ गया 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह W इज इक्वल टू, ये 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 23 ज़ा 60 हो गया, मल्टीप्लाई कॉस 60। अब हम कैलकुलेटर पे कॉस 60 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें आपने कैलकुलेटर पे कॉस प्रेस किया और कॉस प्रेस करके आपने 60 लिखा, तो ये हमारे पास आ गया है 0.5। ठीक है, 0.5। ठीक है, तो अब हमें जो है वो 60 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। ठीक है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 30। ठीक है, और इस तरह से जो वर्क होता है उसका यूनिट जूल होता है, तो इसके साथ हम जूल लिख देंगे 30 जूल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे बुक के लास्ट में इसका आंसर लिखा हुआ है 30 जूल। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये सिंपल सा एक फॉर्मूला ये आपने याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है और वर्क डन पता चल जाएगा हाउ मच वर्क डन 30 जूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 5.2 है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स in a straight line under the action of a force of 8 newtons. If the work done is 20 joules, find the angle of in which the force makes with the direction of motion of the body. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, और इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहा है कि बॉडी मूव करिए और उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया गया है कितना, 5 मीटर, तो डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, वो है 5 मीटर। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और जितनी फोर्स उस बॉडी को लग रही है वो है 8 न्यूटन, तो फोर्स आ गई एफ इज इक्वल टू 8 न्यूटन। फिर कहता है इफ द वर्क डन इज 20 जूल्स, और कितना वर्क डन करती है वो फोर्स
वर्क डन W इज इक्वल टू 20 जॉल, वर्क का यूनिट जॉल। आगे वो कहता है फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स, कितना एंगल वो बनाती है, तो एंगल थीटा जो है वो हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा गिवन डाटा है। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने जो फार्मूला यूज किया था बिल्कुल सेम वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा हमें फाइंड करना है। बाकी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। W क्या है 20, तो W की प्लेस पे आ गया 20। F क्या है 8, तो आ गया 8। F मल्टीप्लाई हो रहा है S से, S क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, और आगे आ जाएगा कॉस थीटा वैसे का वैसे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 8 5 जार हो जाएगा 40, साथ आ गया कॉस थीटा। अब ये देखें ये 40 जो है वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 40 डिवाइड हो जाएगा, एक वाली एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो अब 20 को 40 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से 20 को 40 पे डिवाइड करें, 20 डिवाइड बाय 40, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कॉस थीटा। अब हमें थीटा चाहिए, एंगल चाहिए। ये जो कॉस है ये इधर जब आएगा इस साइड पे, इधर जाके कॉस का इन्वर्स हो जाएगा, और साथ आ गया 0.5, ठीक है। ये देखिए कॉस इधर मल्टीप्लाई होना ना, इधर आके ना डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके इसके नीचे +1 है पावर, ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉस इधर आके इन्वर्स हो गया। अब कॉस का इन्वर्स लेंगे 0.5, ठीक है, तो आप शिफ्ट कॉस प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स कितना लेना है 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और ऊपर आ गया डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एंगल है जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया। R लिख के थीटा को इधर लिख लेंगे और 60 डिग्री को इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास देखें 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, हमने W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा के फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 5.3 है, एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक इंजन है जो कि 100 kg पानी को, 100 किलोग्राम पानी को एक 80 मीटर की हाइट पे लेकर जाता है 25 सेकेंड में। तो बताइए उस इंजन के पावर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 100 kg जो है वो पानी का मैस दिया हुआ है, तो मैस आ गया 100 kg, और उसके बाद क्या दिया हुआ है थ्रू हाइट, हाइट दी हुई है h और वो है 80 मीटर, जबकि इन 25 सेकेंड क्या है टाइम, t आ गया 25 सेकेंड, और हमें क्या फाइंड करना है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, p, पावर को p से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें जो पावर का फार्मूला मालूम है वो इक्वल होता है, वी नो डैट कि जो पावर है ना उसका फार्मूला वर्क डन ओवर टाइम टेकन, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। P इज इक्वल टू W ओवर T, ठीक है, लेकिन हमारे पास W तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जबकि हमारे पास मैस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब जो वर्क डन है इस सूरत में, वो वर्क डन हमें कौन सा यूज करना है, ये देखें पेज 111 के ऊपर यहाँ पे मेंशन है पोटेंशियल एनर्जी, EP, E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल। ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से मौजूद होती है, ठीक है। EP इज इक्वल टू वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से जो EP है वो इक्वल हो जाएगी mgh के, EP का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस के अंदर ये जो वर्क डन है वो हमारा W किसके इक्वल है, mgh के, ठीक है। तो यहाँ W की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, mgh पुट करेंगे, पावर P इज इक्वल टू mgh ओवर टाइम, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। m हमारे पास कितना है 100, तो यहाँ पे आ गया 100 मल्टीप्लाई g, आपको पता है g की वैल्यू जो है वो 10 होती है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट की मल्टीप्लाई h, और h क्या है 80,
यहाँ पे आ गया 80/t टाइम, और टाइम कितना है 25, तो यहाँ पे आ गया 25। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर p इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10, 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 80, तो ये हमारे पास आ गया 80,000। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 25 से, 80,000 डिवाइडेड बाई 25, तो ये पावर हमारे पास आ गई है 3200, ठीक है। और पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो ये हमने पावर के यूनिट के लिए W लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 3200 वॉट, 3200 वॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 5.4 है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, अ 40 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वो कह रहे हैं एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 20 kg है। तो सबसे पहले मास आ गया इज इक्वल टू 20 kg, और वो जो बॉडी है इज एट रेस्ट, वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही, ठीक है, स्टिल अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो वो मूव नहीं कर रही होती, तो उस सूरत में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में, इस वजह से बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब 40 न्यूटन फोर्स है, अब उस बॉडी को एक फोर्स लगाई जा रही है, इधर से इस बॉडी को जो है वो एक फोर्स लगाई गई है, ठीक है। और फोर्स कितनी लगाई गई है, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 न्यूटन फोर्स, 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट की गई है, लगाई गई है ऑन इट, इस बॉडी पर फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगाई गई है, ठीक है। ये बॉडी इधर थी, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, और यहाँ पे इस बॉडी को लेके जाया गया है, ठीक है, एक फोर्स लगा के, ठीक है, 40 न्यूटन की, और इस जगह तक ले जाने में जो टाइम लगा है वो 5 सेकेंड, तो टाइम t आ गया 5 सेकेंड। और वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, ये हमें फाइंड करनी है इस पोजीशन पर जब बॉडी पहुंच गई है, ठीक है। अब जरा गौर करें, तो जब बॉडी इस जगह पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट की हालत में है, और जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, इनिशियल चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि उसको मूव किया गया है 5 सेकेंड के लिए। तो वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस टाइम, जब 5 सेकेंड मुकम्मल हो जाएंगे तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आप पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, तो वो क्या है, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक है, वो किसकी इक्वल है 1/2 mv²। देखें m हमारे पास मौजूद है वो है 20 kg, और ये v हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा v लेना है, इस जगह पे कौन सा v लेना है, फाइनल वेलोसिटी लेनी है एंड ऑफ दिस टाइम। जाहिर सी बात है जब बॉडी मूव करेगी 5 सेकेंड के लिए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हैं तो आपको याद होगा कि हम जब हम पेज नंबर 44 पे देखें, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में देखें VF इज इक्वल टू VI है, तो VI हमारे पास मौजूद है वो है 0, A हमारे पास मौजूद नहीं है, T भी मौजूद है T5, और A मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें A की जरूरत है। A कहाँ से फाइंड होगा, F इज इक्वल टू MA से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की वजह से हम A फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम फिर यूज कर सके फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो A मालूम करने के लिए M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके M जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हैं तो आपको इस फॉर्मूला के बारे में भी मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अगर हम जो है वो देखें अपने चैप्टर नंबर 3 जो है डायनामिक्स है, तो इसके अंदर देखें
जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो ये कहता है कि F इक्वल होता है मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी मदद से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब F हमारे पास मौजूद है वो है 40, तो F की प्लेस पे आ गया 40 ओवर M, तो M हमारे पास है 20, तो यहाँ पे आ गया 20 इज इक्वल टू A। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो 2 इज इक्वल टू आ गया A, R A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यूं देखें एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब इस एक्सेलरेशन की मदद से जो है वो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वी नो डैट कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है VF वो इक्वल होती है VI प्लस AT के। तो आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, ये फार्मूला भी आना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आना चाहिए। इन 3 फार्मूलाज की मदद से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। VI हमारे पास कितनी है, VI है 0, यहाँ पे आ गया 0 प्लस AT, तो A हमने फाइंड किया है, A क्या है हमारे पास 2 और T क्वेश्चन में गिवन है, T कितना है 5, तो T की प्लेस पे आ गया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। VF इज इक्वल टू 0 प्लस 2 5 आर 10, तो VF हमारे पास किसके इक्वल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो यूं हमारे पास देखें फाइनल वेलोसिटी आ गई है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम जो वेलोसिटी होगी इस जगह पे वो VF होगी, इसको हम V लेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे EK, ठीक है, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, वो हमने अभी अभी देखा है वो किसके इक्वल है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। पेज 110 पे मेंशन है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, EK इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। EK आ गया, 1/2 फार्मूला का आ गया, M हमारे पास मौजूद है और M की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, तो M की प्लेस पे आ गया 20 और V हमने फाइंड किया है वो क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर लेंगे, EK काइनेटिक एनर्जी 1/2 20, 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 10 ज़ार 100, ठीक है। अब देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई है 10 मल्टीप्लाई 100 करें तो 10 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाता है 1000, यहाँ पे आ गया 1000 और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो देखें यही इसका हमारा आंसर है 1000 जूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको F इज इक्वल टू MA का पता होना चाहिए, उसकी मदद से A फाइंड करेंगे, उस A को फाइनल वेलोसिटी के अंदर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए A की जगह पुट करेंगे। तो जब ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी उस वेलोसिटी को आपने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में लगाना है, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो टोटल 3 फार्मूलाज की मदद से ये न्यूमेरिकल सॉल्व है। प्रॉब्लम नंबर 5.5 है, अ बॉल ऑफ mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, जिसका मैस जो है 160 ग्राम है, ठीक है। तो मैस आ गया 160 ग्राम। अब जो आपको पता है कि मैस का जो बेसिक यूनिट है वो किलोग्राम होता है, तो ये ग्राम है दिया हुआ। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए इसको हमने 1000 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जब भी हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 160 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.16 किलोग्राम, ठीक है। आगे कहता है इज थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह अमूदी शक्ल में, ठीक है, ऊपर की तरफ। वर्टिकली बॉल को जो है वो थ्रो किया गया है, फेंका गया है। तो कितनी हाइट पे पहुंचा है बॉल रीचेस, पहुंचा है बॉल एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो हाइट आ गई बॉल की 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। इस पोजीशन पे, इस जगह पे जब बॉल पहुंचा है तो उसके अंदर कितनी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो EP लिखते हैं, E फॉर एनर्जी, P फॉर
पोटेंशियल। तो ये हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। फॉर्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो ई पी है, ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की पोजेसेस बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इक्वल है एम जी एच के, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ई पी इज इक्वल टू एम, तो एम हमारे पास क्या है 0.16 किलोग्राम में हमने लगाना है, मल्टीप्लाई जी, तो जी की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू जो है वो 10 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू आ गई 10, मल्टीप्लाई एच, और एच उसने दिया हुआ 20, तो यहाँ पे आ गया 20। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया हमारे पास 32। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 32, और एनर्जी का यूनिट जॉउल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 32 जॉउल।